नमस्कार, मेरा नाम प्रणव पराशर है और आप लीगल अपडेट देख रहे हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने धूला मर्डर रेप केस में कथित रूप से रिश्वत लेने के बाद झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के आरोप में हिरासत में लिए गए 3 डॉक्टरों की जमानत याचिका मंजूर कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 120B के आधार पर वर्तमान अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत मूल अपराधों से नहीं जोड़ा जा सकता है, जो कथित रूप से आरोपी कृष्ण कमल बरुआ द्वारा किए गए थे, जिन्हें पहले ही जांच के बाद चार्जशीट किया जा चुका है। सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत देने के लिए आरोपी डॉक्टरों के द्वारा जमानत याचिका दायर की गई थी। उपरोक्त आरोपी व्यक्तियों को 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 376, 120B, 201, 302 और 218 के तहत पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के साथ बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 की धारा 14 के तहत हिरासत में लिया गया था। आवेदकों ने तर्क दिया कि वे किसी भी तरह से आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत मुख्य अपराध से जुड़े नहीं थे और जांच अधिकारियों ने उन्हें मुख्य रूप से आईपीसी की धारा 120B, 218 और 201 के तहत हिरासत में लिया था। यह भी दावा था कि उन्हें सीआरपीसी की धारा 41A के तहत कभी भी नोटिस नहीं दिया गया था और वे जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि वे फोरेंसिक मेडिसिन के विशेषज्ञ नहीं हैं और उनकी तरफ से कुछ भी चूक हो सकती है, जो हालांकि उन्हें जमानत से वंचित नहीं करती है। लोक अभियोजक ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि आईओ ने सीआरपीसी की धारा 41A के प्रावधान का पालन नहीं किया। हालांकि राज्य ने तर्क दिया कि सह अभियुक्तों में से एक के बयान के संदर्भ में सुझाव दिया गया है कि वर्तमान आरोपी व्यक्तियों ने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए कुछ राशि प्राप्त की थी। अदालत ने इस आधार पर जमानत याचिका की अनुमति देते हुए आरोपी व्यक्तियों को बलात्कार और हत्या गंभीर अपराध के आरोपों में नहीं जोड़ा सकता। कहा कि यह भी प्रतीत होता है कि हालांकि आईपीसी की धारा 409 के बाद के चरण में आईओ द्वारा जोड़ा गया, फिर भी केस डायरी में वर्तमान अभियुक्तों को उक्त आरोपों से जोड़ने के लिए सामग्री की अपर्याप्तता प्रतीत होती है और यह केस डायरी के साथ ही साथ जांच अधिकारी की रिपोर्ट के साथ साथ जांच अधिकारी द्वारा दायर जमानत आपत्ति याचिका दिनांक 14/11/2022 से भी प्रतीत होता है कि यदि अपराधी व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी अपराध बनता है तो धारा 120B, 201, 218 आईपीसी जो प्रकृति में जमानती है। इस मामले में आईओ ने सीआरपीसी की धारा 41A के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है और माना कि इस तरह के गैर अनुपालन के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। निचली अदालत भी अपनी संतुष्टि दर्ज करने में विफल रही या सीआरपीसी की धारा